ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये 5 चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो सकती हैं। 10 में से मैंने 5 ही का जिक्र किया है। इन 5 चीज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि 5 चीज़ें मैंने क्या बताई हैं, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली चीज़, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को भी और कुछ भी शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, आग में जला लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाज के अंदर ये बुराई भी बहुत है। दूसरी चीज़, वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप, वालिदैन में दोनों चीज़ें शामिल है, माँ और बाप दोनों। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की नाफरमानी मत करना, किसी की हुक्म अदूली मत करना। वइन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे ये तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और ये कह दें कि अपना माल और अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल और बीवी बच्चों और तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दें, इसके बावजूद घर छोड़ देना, मालो दौलत कुर्बान कर देना, अपने बीवी बच्चों को तर्क कर देना, लेकिन अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं करना। बहुत सख्त बात है। आऊँगा भी मैं, अभी तो सिर्फ तर्जमा करके एक जहन बना रहा हूँ आपका, तशरीह पे आऊँगा। 2 चीज़ें, पहली चीज़ शिर्क मत करना, दूसरी चीज़ माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज़, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। और सबके अंदर नून ताकीद बानून सकीला लगा हुआ है। ला ततरुकन्ना, ला ततरुक नहीं कहा, ला ततरुकन्ना, हरगिज किसी भी हाल में, हरगिज कोई भी फर्ज नमाज सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन जानबूझकर तर्क मत करना, छोड़ना नहीं। क्यों? फ़इन्ना, क्यों? मन तारका सलातन मुतअम्मिदन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो कसदन अमदन जानबूझकर फ़र्ज नमाज को छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से वो हट जाता है, अल्लाह बरी हो जाता है। अब अल्लाह के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरे कटे सड़े कहीं भी जाए, अल्लाह के ऊपर अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब थोड़ा सा खामोशी बनना चाहिए, काफ़ी देर हो गई मुझे बोलते हुए। 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ मुआशरे का नासूर, वला तशरबन्ना खमरन, किसी भी हाल में कभी भी शराब को मत हाथ लगाना, शराब मत पीना। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर खुली हुई बुराई की जड़ है, हर फहश और गंदे काम की जड़ है ये सब शराब। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे और हर घटिया, हर गंदे काम की
जड़ है, हर गंदे काम की सरदार है ये शराब। 4 चीजें। 5वीं चीज, व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। मासियत गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के कोई भी काम मत करना, उससे दूर रहना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस समाज में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज़्यादा होने लगते हैं, हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, उस इलाके और उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस बस्ती पर फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाजिल कर सकता है, उस बस्ती को कभी भी अपने अज़ाब से हलाक व बर्बाद कर सकता है। हलाल हो जाता है अल्लाह पर उस जगह पर, उस बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना। 5 चीजें। पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं इसके बाद भी। व इय्याका वल फरार व इन हलकन नास। अगर कोई जंग लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा तादाद में हो और वो लड़ाई एलाए कलिमतिल्लाह के लिए हो, इस्लामी जंग हो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मनों की तादाद देखकर भागना नहीं, पीठ फेर कर मत जाना, लड़ते रहना। व इन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो जाएं, अगरचे लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन मुंह फेर के मत जाना, पीठ घुमा के मत जाना। 6 चीजें। 7वीं चीज एक और बताई, व इज़ा असाबन नासा मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत। अगर तुम किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में रह रहे हो और वहां मौतें होने लगे, कोई बीमारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उस बस्ती को छोड़ के मत भागना, उसी बस्ती में रहना। व इज़ा असाबन नास मौतुन, लोगों को मौतें आने लगे, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी बस्ती में रहना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बस्ती में तुम जो बीमारी लेकर, बीमारी फैली है, अब इस बस्ती से तुम दूसरी बस्ती में जाओगे तो ये बीमारी दूसरी बस्ती के अंदर भी फैल जाएगी। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी हदीस के टुकड़े पर अमल किया था, इसीलिए कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए, इधर उधर ना भागे। ट्रेनें बंद कर दी, फ्लाइट बंद कर दिए, जहाज बंद कर दिए। वो अलग बात है, बेचारे मजदूर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आए और निकले, सोच रहे थे ट्रेनें बंद हैं, कहाँ से आएंगी, पटरियों पे सो रहे थे और उसी वक्त ट्रेनें भी गुजरने को थीं। लेकिन हदीस यही है, अगर किसी बस्ती में कोई ख़तरनाक बीमारी फैली और उस बीमारी से अगर मौतें हो रही हैं और आप उस बस्ती में मौजूद हैं तो वहीं रहो, उस बस्ती को छोड़कर मत भागो, फस्बुत, उसी के अंदर रहो। 7 चीजें हो गई और 8वीं चीज बताई, वो अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक। ए भैया, अरे यार ये लोग, ये तो मुझे भी भुलवा देंगे, कितनी चीजें हुई मैं भी भूल जाऊंगा। वानफिक, 8वीं चीज पर गौर करना, वानफिक अला अयालिका मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। मिन तौलिक, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत भर उनके ऊपर खर्च करना, अपना हाथ रोकना नहीं। बीवी को जितनी ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए, बच्चों को जितनी ज़रूरत हो पूरी कीजिए। खुश हो रही होंगी हमारी माँ बहनें,
मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जाके कहेंगी आज अपने घर से, देखा नहीं मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, खर्च करो, कंजूसी करते हो। 8 चीज़, लेकिन शायद आगे वाली चीज़ पर वो नाराज़ हो जाएं। 9वीं चीज़ अल्लाह के रसूल ने बताई, वला तरफा अन्हुम आसाका अदबन, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों के ऊपर एक डंडा उनकी गर्दन पर रखे रहना। ला तरफा अन्हुम आसाक, अपने लाठी को और अपने डंडे को उनके ऊपर से हटाना नहीं। अदबन, अदब सिखाते रहना अदब के तौर पर, यानी जब वो हद से आगे बढ़ जाए और शरीयत की पामाली करने लगे और तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने की इजाजत या लेटने की इजाजत दे जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम उनको हल्की मार भी सकते हो। मौलाना साहब पहले वाली बात तो सही थी, दूसरी तुमने बहुत खतरनाक बताई। ये हदीस है, ये 9 चीजें हो गई। ला तरफा अन्हुम आसाका अदबन, उनके ऊपर अदब की लाठी रखे रहना। और 10वीं चीज बताई, वो आखिफहुम फिल्लाह, अल्लाह से उनको डराते रहना, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना। देखो ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है, ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, इसके करीब ना जाओ, ये काम करो। अल्लाह के सिलसिले में उनको डराते रहना। वाक़िफ़हुम फिल्लाह, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना, कुरान और हदीस की बातें उनको बताते रहना। ये 10 बातें इस हदीस के अंदर बताई हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआशरि कलिमात, हज़रत मुआज़ कहते हैं कि 10 चीज़ों की नसीहत वसीयत अल्लाह के रसूल ने हमें की है। इसमें पहली चीज़ पर आइए आप, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कुछ भी, ज़रा सा भी, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने कुतिलता लिखा है, कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको बाब तफ़ईल में लेकर पढ़ा इन कुतिलता। जब कुतिलता पढ़ दिया जाए तो उस माना में कुछ और इजाफा हो जाएगा, अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर यह पढ़ा जाए इन कुतिलता तो इसका तर्जमा होगा चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। एक तो ये होता कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी गई, नहीं, कत्ल करने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीमा कीमा कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, चल जाना गवारा कर लेना। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से मसला पूछा, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं, ज़रा गौर कीजिएगा, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं और चंद लोग मुझे घेर लें, लाठी डंडे उनके हाथ में हो, खंजर उनके हाथ में हो, और वो मुझसे ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानता है, कहाँ, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानना से तौबा कर, अल्लाह को मानने से इनकार कर, बोल मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। और ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह का इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं? अगर अल्लाह का इनकार न करूं तो वो हमें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, ऐसी सूरत में मैं अपनी जान बचाऊं या ना बचाऊं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सीधा सा एक जवाब दिया, अगर गौर से सुनो, फिर अगर वो तुमसे सिर्फ अल्लाह का इनकार कराएं, लाठी डंडे खंजर चाकू बल्लभ तलवार उनके हाथ में है और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कराएं और अल्लाह का इनकार कराने से तुझे छोड़ दें, तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लेना। ये शिर्क नहीं है, ये कुफ्र है। अल्लाह का इनकार कर रहे हो,
अल्लाह का इनकार करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लेना अपने आप को, अल्लाह का इनकार कर देना, घर पे आना, फिर से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन शिरक मत करना। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल शिरक क्या होता है? अल्लाह का इनकार करा रहे हैं, क्या ये शिरक नहीं है? आपने कहा नहीं, ये कुफ्र है। तो कहा शिरक क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो अल्लाह का इनकार कराएं तो इनकार करा करके जान बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, जंगल में अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा कर, या मेरे माबूदा ने बातिला जिनकी हम पूजा करते उनको सजदा कर, अगर वो ये कहे अल्लाह का इनकार करा के अगर तेरी जान बच रही है तो अल्लाह का इनकार कर देना। लेकिन अगर वो ये कहे मुझे या मेरे मालिक को या मेरे सरदार को सजदा कर या मेरे माबूद को सजदा कर, तो फिर तुम हरगिज सजदा मत करना, चाहे वो तुम्हें कत्ल कर दे, मार दे या जला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, कीमा कीमा बना दे तुम्हारा, अपने आप को जला लेना, बॉडी बॉडी करा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। समझ गए शिर्क किसे कहते हैं? मिट्टी की बनी हुई चौखटों पे सजदे करने वालों, और हम ही जैसे मिट्टी में दफन रहने वाले किसी इंसान के सामने अपनी इज्जत व आबरू का जनाजा निकालने वालों, तुम्हारे लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस काफी है। सोचो क्या पैगाम है इस हदीस के अंदर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे लखते जिगर, आए मेरे बेटे, कभी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म, मेरा हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये मुझ पर जुल्म है। इबादत करना अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाए ये उसका हक है, दुआ उससे मांगी जाए ये उसका हक है, लेकिन ये हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म है, और इसी को शिर्क कहा गया, और शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग खामोशी से डालते जाइए भाई, जो को झोले में डालना, जिस मकसद से जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम से नवाजे। डालें। असल में हम लोगों ने जलसों को या तकरीरों को, खिताब को इबादत नहीं समझा। अल्लाह के रसूल जब कोई वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इबादत है, जब तक हम सुन रहे हैं इबादत है, और इबादत में बोला नहीं जाता, इबादत में हाथ पैर नहीं चलाए जाते। वो अपने सरों की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाया करते थे। हमने इसको दूसरा रंग दे दिया है, मिजाज हम समझ नहीं रहे। बहरहाल आपके यहाँ का चलन यही है तो करिए, हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस मकसद से जलसा हो रहा है वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। डालते जाइए चुपके से जो भी आप दे सकें। तो पहली चीज़ शिर्क, जो अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। आप ही एक फ़ैसला करें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आप ही एक फ़ैसला करें।